पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। ननकाना साहब, खानेवाल, विहाड़ी और हुजरा शाह मुकीम समेत रात गए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके जेर आब आ गए। मुख्तलिफ अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वादी नीला, मस्तूर और कालाम में बर्फबारी, सर्दी में इजाफा हो गया। बालाई सिंध में भी बरसात। कश्मीर, मरी, गलियात और एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग का खतरा। माह रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। सुपारकों के मुताबिक पाकिस्तान में आज चांद नजर आने के इम्कानात कम है। सऊदीया में पहला रोजा 1 मार्च को होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम को रमजान मुबारक का चांद नजर आने की उम्मीद जाहिर कर दी। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म में पुरतफाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने शेख खालिद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। दो तरफा ताउन के मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर फिर लाहौर पहुंच गए। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसलों का इम्कान। मुस्तफा का कत्ल और मनशियात का नेटवर्क, कौन कौन मुलविस है? सिंध हुकूमत ने DIG की सरबराही में खुसूसी टीम बना दी। वज़ीर आला को केस से मुतालिक ब्रीफिंग। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला में आज IG सिंध की तलबी। अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। गवाह गुलाम मुस्तफा ने मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अरमगान के तशद्दुद का शिकल लड़की भी मिल गई। DNA कराया जाएगा। अरमगान ने $1 मिलियन क्रिप्टो में तब्दील किए। मुतादिद मर्चेंट अकाउंट्स का इंकशाफ। अरमगान की अदालत में फिर 1.5 होशियारियां। शिकवा किया, खाना नहीं दिया जा रहा, 10 दिन से वॉशरूम नहीं जाने दिया। पुलिस वाले मजाक उड़ाते हैं। अदालत ने कहा ये मुमकिन नहीं, 10 दिन बाथरूम न जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। ऑपोजिशन की 2 रोजा ग्रैंड अलायंस कॉन्फ्रेंस खत्म। दूसरे रोज बुकिंग के बावजूद इजाजत न मिलने पर शुरका होटल की दीवार और गेट फलांग कर अंदर दाखिल हुए। लॉबी में ही महफिल सजा ली। अलामे में कहा गया कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल आइन की बालादस्ती है। बैरिस्टर गौहर ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार देते हुए कहा कि अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अहम अमरीकी अरकान कांग्रेस का ट्रंप हुकूमत से बानी की रिहाई में किरदार अदा करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप के साथी जो विल्सन और फ्लोगर ने दावा किया कि बानी PTI पर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। वो ट्रंप की तरह अदालती इस्तेहसाल का शिकार है। बानी का अपने दौरे हुकूमत में रवैया ठीक नहीं था। मौजूदा हुकूमत ने बानी को फरिश्ता बना दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा जलसा नहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल बुक किया हुआ था। वजीर इत्तलात ने इजाजत दी थी। कॉन्फ्रेंस को इंतहाई कामयाब मानता हूँ। शहबाज काबीना भारी भरकम हो गई। 13 वज़रा और 11 वजीर मुमलिकत ने हलफ उठा लिया। तादाद 21 से बढ़कर 48 हो गई। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफा कमाल, अब्दुर्रहमान कांजू, सरदार यूसुफ, रुमैना खुर्शीद, रजा हयात हिराज, बैरिस्टर अकील मलिक और दीगर शामिल। इमरान शाह, शिजा मनसब और अरमगान सजानी हलफ न उठा सके। कराची पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। शहर एक बार फिर MQM से पहले वाले कराची की तरफ बढ़ा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा हैवी ट्रैफिक से हादसात इकदामी कत्ल हैं। रोज रोज डंपर लोगों को कुचलेंगे तो अवाम मुश्तइल होंगे। तो 2016 के बाद इन इदारों का कंट्रोल, इन इदारों का नज़्म व नस्क
MQM के हाथों से छीन कर सिंध के वडेरों और जागीरदारों को दे दिया गया। फारूक सत्तार साहब की और उनकी पार्टी जो है उसका एग्जिस्टेंस इस वक्त है नहीं। वो चाहते ही है कि नफरतों की बात करें। उनकी सियासत अब और कुछ नहीं रहेगी। लोगों ने उनको हर तरीके से परख दिया। सिंध में 16 बरस से बदतरीन हुक्मरानी है। बल्दियाती इदारे वडेरों को दे दिए गए। फारूक सत्तार का रमजान के बाद सूबाई हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर शाये करने का ऐलान। जवाब में शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार को शोबदाबाज करार दे दिया। कहा MQM की करप्शन से बल्दियाती इदारे तबाह हुए। ये लोग नफरत फैलाना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीनों का सफर बगैर जीते ही तमाम। रावलपिंडी में पाक बांग्लादेश रस्मी टाकरा बरसात की नजर। कौमी टीम ग्रुप में आखिरी नंबर पर रही। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। कप्तान रिजवान ने गलतियों से सबक सीखने का रिवायती जुमला दोहरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में अहम टाकरा आज लाहौर में होगा। दोनों टीमें इवेंट में एक एक मैच जीत चुकी हैं। महकमा मौसमियात की शहर में बारिश की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त नेशनल कम्युनिकेशन सर्विसेज CPNE, PBA, APNS और दीगर तंजीमों ने दायर की है। अमरीका और बरतानिया के दरमियान जल्द एक अजीम तजारती मुआहिदा होगा। अमरीकी सदर की बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात में गुफ्तगू। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने सर कीयर स्टार्मर को स्पेशल शख्स करार दिया। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहिदा रूस के खिलाफ कीव की सलामती की जमानत है। अमरीकी सदर ने बादशाह की जानिब से दौरा बरतानिया की दावत कबूल कर ली। गजा से मुतालिक एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक वस्ता के मसाइल हल की तरफ जा रहे हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इजराइल ने मजीद 46 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फलस्तीनी शामिल हैं। रिहाई पाने वालों का खान यूनिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। इजरायली फौज ने 7 अक्टूबर के हमले में अपनी नाकामी मान ली। रिपोर्ट में तस्लीम किया कि हमास के हवाले से इसके अंदाजे नाकामी का सबब बने। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया को विफाकी मुलाजमीन की बरतरफी आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म। अदालत ने वजारत दिफा समेत अमरीका के सरकारी इदारों से मुलाजमीन के बड़े पैमाने पर छांटियां गैर कानूनी करार दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक कैलिफोर्निया की अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से रोक दिया। कराची में लुटेरे आजाद। मंसूर कॉलोनी में डकैती मुजामत पर फायरिंग से 30 साल रेहान जा बहक। मकतूल दोस्तों के हमरा घर की दहलीज पर बैठा था। कोरंगी मेहरान टाउन में डाकुओं की फायरिंग से 18 साल मुदस्सिर जख्मी। क्लिफ्टन में डाकू शहरी से 8 लाख छीनकर फरार। आसिफ शाह नामी ट्रांसपोर्टर बैंक से रकम लेकर निकला था। CCTV फुटेज आज न्यूज पर। सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम। पिंक स्कूटर मुफ्त देने का ऐलान। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, जिन खवातीन के पास लाइसेंस है वो मुफ्त स्कूटर हासिल कर सकती हैं। मुफ्त स्कूटर की करारदाजी हर माह होगी। साबिक कप्तान मोइन खान बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस कश्मीर सुप्रीम लीग से मुंसलिक हो गए। कराची में लीग की लॉन्चिंग तकरीब में मुआहदे पर दस्तखत हुए। कश्मीर सुप्रीम लीग का पहला एडिशन नवंबर मई जून में होगा। 6 टीमें हिस्सा लेंगी। और हवेली लखा में पंजाब घुड़दौड़ टूर्नामेंट 16 टीमें शरीक। शायकीन का ढोल की थाप पर रक्स। जीतने वाले घोड़े के मालिक को 5 लाख रुपए ट्रॉफी भी दी गई।